ओके, सो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको सुबह क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उसने बोला है कि आउट ऑफ 17,500 कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एन ऑफिसर्स पोस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, 1050 कैंडिडेट्स हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक इन रूरल एरियाज ओनली। ठीक है, उसने क्या बोला कि टोटल आपके पास कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल है वो कितने 17,500 है। ठीक है, जिनमें से 1050 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका प्रायर एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने का रूरल एरियाज में ओनली। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रूरल एरियाज, ठीक है, तो आपके पास ऐसे कैंडिडेट जिनका एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्किंग इन ओनली रूरल एरियाज, वो आपके पास कितना है 1050 है। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन अर्बन एरियाज ओनली। अब उसने बात करी है क्या, अर्बन एरियाज की। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि 20% ऑफ टोटल जो आपके पास कैंडिडेट्स हैं, मतलब क्या, इन 17,500 के, वो ऐसे हैं जिनका पब्लिक सेक्टर बैंक में एक्सपीरियंस है वर्किंग इन अर्बन एरियाज ओनली। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 20%, राइट। उसके बाद 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन एरियाज ओनली। ठीक है, अब वो बात कर रहा है किसकी, वो बात कर रहा है कि 8% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके प्रायर एक्सपीरियंस किसमें, प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करने का इन अर्बन एरियाज ओनली। ठीक है, कितने 8%। उसके बाद 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन रूरल एरियाज ओनली। अगेन वो बात कर रहा है किसकी, रूरल एरियाज की। ये कितने हैं 3%। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहा था वो, राइट। उसके बाद वो क्या बोलता है कि 4375 कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब वो बात कर रहा है क्या कि आपके पास 4375 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने वर्क करा है पब्लिक सेक्टर बैंक में इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, इसका मतलब बोथ की अगर हम बात करें तो बोथ आपके पास कितने आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक की ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो आपके पास है 4375, राइट। एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो उसने बात करी थी ना 1050 जो कैंडिडेट्स थे, वो ओनली रूरल एरियाज के थे। सिमिलरली 20% जो आपके पास कैंडिडेट्स थे उनका एक्सपीरियंस ओनली अर्बन एरियाज में था। ठीक है, इसीलिए ये बोथ का मैंने अलग लिखा है, राइट। उसके बाद 14% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन एरियाज ओनली। अब वो यहां पर बात कर रहा है बोथ में कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक बोथ अर्बन एरिया से जो है वो कितने 14% है। मतलब क्या, इसकी वो बात कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। 14% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन अर्बन एरियाज ओनली। ठीक है, उसके बाद एक्स कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन रूरल एरियाज ओनली। अब वो बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर रूरल एरियाज की। ये कितने एक्स है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके आगे वो क्या बोलता है कि द रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री and are 28.4% less than the number of candidates who have worked in both public and private sector bank in urban areas only। ठीक है, तो वो बात किसकी कर रहा है, उन कैंडिडेट्स की, मतलब रिमेनिंग कैंडिडेट्स की, उनका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और वो इक्वल्स टू किसके हैं, वो इक्वल्स टू है 28.4/7% लेस। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200/7%। और आई कैन से इतना लेस है तो 5/7 है किसका, जो आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिनका एक्सपीरियंस था पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में अर्बन एरियाज ओनली। मतलब आपके पास वो बात कर रहा है इनकी, मतलब कितना हो जाएगा 5/7 ऑफ 14%, राइट। तो इसका मतलब 10%।
तो आपके पास 10% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब एक चीज को समझिए, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स की तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? आपके पास इतने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस था, इजंट इट? और 10% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इन दोनों का सम मिलाकर 100% कैंडिडेट्स के बराबर होना चाहिए ना, इजंट इट? अगर मैं यहां पर देखूं 1050 प्लस 4375, मतलब आपके पास 5245, ये जो आपके पास है वो 17500 का कितना परसेंटेज है? इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आएगा 31%। ठीक है, ये कितना है? 31%। और बाकी अगर मैं ऐड करता हूँ, 20% यहाँ पर, 8% यहाँ पर, 14% यहाँ पर, और 3% यहाँ पर, मतलब टोटल ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका एक्सपीरियंस है, वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 31% प्लस 45, और तो आए आपके पास कितना हो गया? 76%। ठीक है, 76% आपके पास एक्सपीरियंस्ड हो गए, 10% आपके पास नो एक्सपीरियंस्ड है। तो आपके पास ये जो x की वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी? बाकी का रिमेनिंग, मतलब आपके पास 14%, इजंट इट? अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है? उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन रूरल एरियाज, बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टुगेदर। तो अगर मैं बात करूं रूरल एरिया में कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं, देखो ये प्लस ये प्लस ये, और ये जो आपके पास स्टूडेंट्स थे, ये जो आपके पास कैंडिडेट्स थे, उनका भी तो एक्सपीरियंस रूरल में था ना, बिकॉज उन्होंने रूरल प्लस अर्बन दोनों में काम करा था। तो अगर मुझे रूरल की बात करनी है तो ये आपके पास जो कैंडिडेट्स होंगे, मैं उनको कंसिडर कर सकता हूँ ना, उनका एक्सपीरियंस किस में है? रूरल में। तो आपके पास टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? देखो, ये दोनों जो थे वो तो 31% के बराबर थे, इजंट इट? ये आपके पास 3% और ये आपके पास 14%, मतलब टोटल मिलाकर कितना हो गया आपके पास? 848% हो गया। तो 48% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रूरल एरिया में एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये आपके पास बस वैल्यू निकालनी है कि 48% ऑफ 17500। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये 8400 के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा, मतलब क्या? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा आपको। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।